नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि साल 2025 जनवरी टिल दिसंबर आपके लिए कैसा होगा, कौन सी बातें जानना जरूरी है, किस प्रकार से नए साल को प्लान करें, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष की पॉइंट्स भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और अगर कुंडली अनुसार ईयरली प्रेडिक्शन जानना चाहो तब भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2025 की। आज की वीडियो में हम जनवरी टिल दिसंबर बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे विशेष महीने हैं जिस पर जरूर गौर फरमाइएगा, जो काफी बड़े बदलाव लेकर आएंगे, काफी स्पेशल रहेंगे, और वो होंगे मार्च, मई और अक्टूबर का महीना। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जनवरी 2025 से। दोस्तों, जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति आपको लाभ दे रही है, कर्म कम फल ज्यादा के योग दे रही है। इस महीने सूर्य का ट्रांजिट अच्छा साबित होगा, जो आपको लाभ देगा, गलतियों को सुधारने का मौका। राजनीति के लिए अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए खास होगा। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ और पुत्र प्राप्ति के अच्छे योग बनाएगा। संतान के लिए कोई बड़े प्लान बनाना चाहो तो इस दौरान कर सकते हो। साथ ही बुध का परिवर्तन 2 बार इस बार देखने को मिलेगा जनवरी में, और दोनों ही परिवर्तन आपके लिए अति उत्तम साबित होंगे। एक बार बुध कर्म क्षेत्र में आएगा तो दूसरी बार लाभ में, यानी कि आपके लिए पूरा महीना बुध और सूर्य की कृपा बनी हुई है, जो आपको सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी देगा, आपको कीमती वस्तुओं की खरीदारी का मौका भी देगा। साथ ही बृहस्पति की पोजीशन यात्राओं का योग दे रही है। मंगल इस महीने वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे, जो इस समय मांगलिक दोष देंगे। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मनमर्जी और जिद बढ़ेगी। सेहत का थोड़ा सा संध्या के समय ख्याल रखिएगा, या डायबिटिक हो तो ध्यान दीजिएगा। साथ ही मंगल का ये परिवर्तन आपको इस समय मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकता है। शुक्र और शनि की युति इस महीने विदेश घूमने का मौका दे रही है। विदेश ट्रेवल की इच्छा को पूर्ण कर पाओगे, या किसी विदेशी काम से जुड़े हो तो लाभ कमा पाओगे। ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा, गलत संगति, गलत लोगों से दूर रहिएगा। सूझबूझ से अपनों की सलाह से आगे बढ़ोगे तो ये महीना खास होगा। फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी के महीने में सूर्य शनि की युति बनेगी। सूर्य शनि की युति पिता पुत्र के वाद विवाद का कारण बनेगी, आग और पानी का भय देगी। यात्राओं को टालना ठीक रहेगा। सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। ये समय हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज परेशान कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी की दिक्कत परेशान कर रही है। शनि आपको घुटनों का दर्द दे सकता है। पैरों की चोट से, पैर के घाव से बचना होगा। ओवरऑल फरवरी के महीने में सेहत आपकी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए डिटेल फरवरी 2025 का जो राशिफल अपलोड होगा उसके अनुसार एक एक दिन को प्लान करना आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय उसमें बताऊंगी, देखिएगा। बात करते हैं मार्च की। दोस्तों, मार्च में आपका संकट कई मामलों में समाप्त होगा, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कई मामलों में। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बात कर रही हूँ शनि की। आपकी शनि की 7.5 पिछले 2.5 सालों से आपको शारीरिक रूप से परेशान कर रही होगी, लेकिन अब 7.5 का पहला चरण यानी कि पहला पड़ाव अब 29 मार्च 2025 को समाप्त होगा, और शनि मीन राशि में, आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, शनि की 7.5 आपकी सेहत पर, खर्चों पर, कर्जे पर विशेष प्रभाव डाल रही थी, लेकिन अब जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा तो शारीरिक रूप से जो संकट पैरों पर था वो समाप्त होगा। लेकिन इस समय छाती की दिक्कत, लंग रिलेटेड डिजीज आपको परेशान कर सकती है। पहले से है तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि शनि की पोजीशन का बदलना आपको कई प्रकार से धन संबंधित चिंताओं से बाहर निकालेगा। अब आपको कर्जे से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कर्जा अब आप चुका पाओगे। साथ ही कोई जमीन से विशेष लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ इस महीने आपका दिखाई देता है। 29 मार्च से ये शुरू हो जाएगा, लेकिन 29 मार्च से जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा, और उनसे वाद विवाद से भी आपको बचना होगा। साथ ही दोस्तों, इस महीने कुछ अलग, कुछ रोचक आपको दिखाई देगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति परिस्थिति पूरी तरीके से बदल रही है। इस महीने सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी लगभग 29 मार्च के आसपास आपको 6 ग्रहों की युति आपकी राशि में मिलेगी।
पूरी तरीके से ये युति देश विदेश के लिए विध्वंसक साबित होगी, देश विदेश के लिए हानिकारक रहेगी, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कोई बहुत बड़ी टेंशन देगी, कोई ना कोई ऐसी स्थिति सुनने को मिलेगी जो भय फैलाएगी। मीन राशि में 6 ग्रहों का एक साथ आना, राहु, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा का साथ आना कहीं ना कहीं चीजों को पलटेगा। 2.5 दिन तो काफी गंभीर है, जो आपको 29, 30, 31 के आसपास दिखेंगे, और फिर उसके बाद भी चंद्रमा 2.5 दिन बाद बाहर निकल जाएंगे। लेकिन 5 ग्रह एक साथ आपकी राशि में रहेंगे, जो किसी ना किसी रूप में शारीरिक तरीके से भी परेशान करेंगी, मानसिक रूप से भी परेशान करेंगी, लेकिन देश विदेश पर इसका पूरा असर दिखाई देगा। इसलिए काफी सावधानी बरतिएगा। कुछ उपाय बताऊंगी, वो एंड में जरूर कीजिएगा ताकि नेगेटिविटी से बचा जा सके। जीवन साथी की भी सेहत का ख्याल रखिएगा, और जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रही हैं, आप विशेष समाधान समय से कुंडली अनुसार कर लीजिएगा, ताकि मार्च में जब ये 6 ग्रहों की युति बने तो आपके लिए ज्यादा घातक ना साबित हो। और अगर शनि के अलावा बात करें तो इस महीने विशेषकर मंगल मांगलिक दोष लगा रही हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में ही रहेंगे। यही बृहस्पति आपकी बाकी परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगी, क्योंकि बाकी ग्रह तो किसी न किसी रूप में शनि और राहु से पीड़ित दिखाई देंगे। सूर्य शनि की युति रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। शनि राहु की युति आपको गलत डायरेक्शन दे सकती है। बुध राहु की युति वाणी दोष दे सकती है। शुक्र राहु की युति आपको इस समय शारीरिक रूप से बलहीन, गुप्त अंगों का रोग, हड्डियों का रोग दे सकती है। यानी कि मार्च का महीना दोबारा से विशेषकर कुछ समय के लिए लगभग 15-20 दिनों के लिए सेहत को लेकर काफी खराब दिखता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेंगे और शनि अकेला मीन राशि में रह जाएगा, फिर आपको चीजें बेहतर नजर आएंगी। बात करते हैं दोस्तों अब अगला महीना यानी कि अप्रैल का। अप्रैल के महीने में सूर्य सबसे पहले इन ग्रहों की युतियों को तोड़ेंगी, और 5 से ये ग्रह युति 4 रह जाएंगी, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, सूर्य का उच्च राशि में आना आपकी कई प्रॉब्लम्स का हल लेकर आएगा। सबसे पहले धन लाभ देगा, प्रॉपर्टी का लाभ देगा। अगर हार्ट डिजीज थी तो उससे बाहर निकलोगे। अगर कहीं पर भी हॉस्पिटलाइज थे तो अब यहाँ से भी आपको छुट्टी मिलने के योग सूर्य दे जाएगा। वहीं सूर्य की स्थिति परिवार वृद्धि देगी, हालांकि मनमर्जी, जिद या स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी। वहीं सूर्य राजनीति के लिए अच्छा होगा, मान सम्मान देगा, उच्च पद की प्राप्ति करवाएगा। सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट होगा। 14 अप्रैल से सरकारी नौकरी के अच्छे योग या सरकार से धन कमाने की स्थिति सूर्य आपको दे पाएगा। एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब के योग सूर्य की कृपा 14 अप्रैल से आपको देने वाली है, यानी कि ये आपके लिए एक अच्छा साइन दिखाई देगा। बात करते हैं दोस्तों मई की। मई में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला होगा 15 मई को बृहस्पति का। 15 मई को बृहस्पति 1 साल बाद अब अपनी राशि बदलेंगे और वृषभ से मिथुन राशि में जाएंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और मिथुन राशि में है, लेकिन उच्च भाव में। 4th हाउस बृहस्पति का उच्च का घर है। उच्च भाव में अब 1 साल तक बृहस्पति रहेंगे, जो आपको एसेट का लाभ देंगे, जमीन, घर, वाहन का सुख देंगे, जेवर कपड़े का सुख देंगे, सोने पीतल तांबे के व्यापार से लाभ देंगे, कर्महीन को कर्मशील बनाएंगे, साथ ही नए काम से जोड़ेंगे। नए व्यापार की शुरुआत आप 15 मई से कर सकते हो। समय उचित रहेगा। ये समय 15 मई से आप कई गलतियों को सुधारोगे, कई ऐब ऐसे जो परेशान कर रहे थे उनसे बाहर निकलोगे। बृहस्पति धर्म कर्म से जोड़ेगा, बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट देगा। कागज के व्यापार से, फाइनेंस के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से अब आपको लाभ होने लगेगा। बृहस्पति की मजबूत स्थिति व्यापारियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत करेगी, जो 15 मई से दिखाई देगा। असल में साल 2025 की शुरुआत आपके लिए यहीं से होगी, 15 मई से, जब आपकी चीजें बदलेंगी। व्यापार में संतुष्टि, धन लाभ, परिवार में लाभ हर तरीके से दिखाई देगा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु की पोजीशन अब 19 मई को बदलती हुई दिखेगी। अब 1.5 साल बाद राहु अपनी राशि बदलेंगे और 19 मई को मीन राशि आपकी राशि को त्याग कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु कन्या राशि को छोड़ेगा और सिंह राशि में जाएगा। ये भी आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा। अभी तक 1.5 सालों से राहु आपकी राशि से गोचर कर रहे थे। ऊपर से 7.5 का पहला चरण था। आप दोनों तरफ से फंसे हुए थे, लेकिन अब चीजें बदलेंगी।
पहला, शनि का जो अब 29 मार्च को बदलाव है वो भी अच्छा होगा, बेटर होगा। और राहु का जो ट्रांजिट है, आपकी राशि से राहु निकलकर अब कुंभ राशि में जाएंगे, तो अब आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो परेशान कर रही थी, अब उसमें आपको राहत प्राप्त होगी। असल में शारीरिक रूप से आपको जो बड़ी राहत मिलेगी वो राहु के परिवर्तन के बाद ही मिलेगी 19 मई से। 19 मई से राहु का यहाँ से निकलना आपको सिर संबंधित, दिमाग संबंधित किसी रोग से मुक्ति दिलवाएगा। बालों का झड़ना परेशान कर रहा था 1.5 सालों से, तो अब राहत प्राप्त होगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी तो अब सुधरेंगी। बार बार चिड़चिड़ापन, क्रोध या किसी ना किसी बात को लेकर आप चिड़चिड़े थे, गुस्से थे, तो अब उससे बाहर निकलोगे, स्वभाव में चेंज आएगा। राहु का परिवर्तन आपके लिए कई प्रकार की गुड न्यूज़, नए सोर्स ऑफ इनकम, धन लाभ, परिवार लाभ और आपके सबसे इंपॉर्टेंट है मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। पार्टनरशिप में भी धन लाभ देगा, आप तरक्की की ओर बढ़ोगे। दोस्तों, पिछले 2.5 साल या मानकर चलिए लगभग 1.5 साल तो काफ़ी डिफिकल्ट आपके लिए रहे होंगे, लेकिन अब जो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल हैं, काफ़ी लाभदायक हैं और उसका प्रभाव आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। लगभग मानकर चलिए 19 मई से आने वाला समय आपके लिए काफ़ी खूबसूरत होगा। आपको बड़े बड़े काम मिलेंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे, फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, परिवार वृद्धि होगी, बच्चे का जन्म होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल आपकी लाइफ में अब घटित होने लगेगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि मई के बाद आपको लाभ तय है। बात करते हैं दोस्तों मई के महीने में केतु के प्रभाव की, तो केतु का प्रभाव भी आपके लिए उचित होगा, जो मैरिड लाइफ की समस्याओं को दूर करेगा। या कोई गुप्त अंग का रोग परेशान कर रहा था या बैकएक या रीढ़ की कोई दिक्कत थी तो अब दूर होगी। ओवरऑल ये दोनों परिवर्तन आपके लिए अच्छे साबित होंगे। बात करते हैं अब अगला महीना यानी कि जून का। जून के महीने में सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। सरकारी नौकरी के अच्छे योग देगा, राजनीति के अच्छे योग देगा, पिता से लाभ देगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही जो लोग लंबे समय से डिफेंस के लिए कोशिश कर रहे थे, अब आपको अच्छी सेटिस्फैक्ट्री जॉब डिफेंस के क्षेत्र में मिल सकती है। यानी कि जून के महीने में भी कई प्रकार के सुख लाभ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही विदेश से लाभ अब आपका बनेगा। बात करते हैं दोस्तों जुलाई की, तो जुलाई का महीना भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होगा, रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। साथ ही उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई का महीना भी आपके लिए खासम खास दिखाई देगा। बात करते हैं दोस्तों आगे की, यानी कि अगस्त सितंबर की, तो ये 2 महीने ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हैं, लेकिन जो चेंज है उसमें विशेष ध्यान आपको अपने स्वभाव पर रखना है। अब बात करते हैं मेजर चेंज जो आएगा अक्टूबर में। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर बृहस्पति मार्गी होंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, तो इस साल मिथुन राशि में आएंगे जो 1 साल तक रहेंगे, इस 15 मई से अगली 15 मई तक। लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए मार्गी होंगे और 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर कर्क राशि में आएंगे। उच्च का बृहस्पति देश विदेश के लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा, कोई बड़ी परेशानी से बाहर निकालेगा। आप इस समय सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से लाभ कमाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, अधूरी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिल पाएगा। ये समय राजनीति के लिए अच्छा होगा। साथ ही उनके लिए जो रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं, अब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगर लंबे समय से संतान की कमी थी तो ये समय संतान सुख देगा। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जिनका पैसा फंसा था, क्योंकि अब 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। कोई ऐसा काम आपका बन जाएगा जिसकी बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे। यानी कि दोस्तों जाते जाते 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर भी आपके लिए समय काफ़ी उचित है, काफ़ी लाभ का है, जिसमें उच्च के बृहस्पति का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, उच्च राशि में आएंगे तो सबसे पहले आप पर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं इस साल के की पॉइंट्स। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, की पॉइंट्स की बात करूं, तो ये साल 2024 से कई मामलों में आपके लिए अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इस साल बृहस्पति शुभ है, राहु शुभ है, केतु शुभ है।
शनि की बात करें तो शनि बेहतर है। 7.5 का अब दूसरा चरण आएगा तो बेहतर होगा। हालांकि इस समय अब पैरों की चोट का या पैरों से संबंधित कोई, कमर से संबंधित कोई दिक्कत की इतना अब स्ट्रेस नहीं दिखता है। वहां से आप बाहर निकल चुके हो। चोट फेट के, एक्सीडेंट के जो योग बने हुए थे अब उससे बाहर निकल चुके हो। लेकिन लंग्स रिलेटेड डिजीज या कोई छाती को लेकर कोई भी दिक्कत इस समय दिखाई देती है, इसलिए कफ रोग से या किसी भी प्रकार से ठंड से अब आपको बचकर रहना होगा। अगर लाभ की बात करें तो ये साल संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, परिवार वृद्धि के लिए अच्छा है, साथ ही साथ सेविंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, पैसा जुड़ेगा। सिर्फ कुछ बातों का ख्याल रखना है, नशीली पदार्थों से दूरी बनानी है, गलत लोगों से दूर रहना है, सूझबूझ से फैसले लेने हैं, जल्दबाजी में कोई काम मीन राशि इस साल आपको नहीं करना है। तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बहुत बेहतर है। इस साल का पूरी तरीके से प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स।